नाम संपूर्ण शुक्ला है। हमारा जो जीवन है वो प्रकृति पे ही आधारित है। अभी तक ये 16,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं। इंडिया की बात आती है तो बहुत सारे अलग अलग सपने आ जाते हैं। पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि लाइफ में कुछ करो या ना करो, एक बार भारत जरूर सब कमाते ही रह जाते हैं, लेकिन जीवन में जो अपने साथ ले जाते हैं वो होती है हमारी इनर सोल, और अपनी यादें ही जो है वो हमारे लिए हमेशा जीवित रखती है। सचमुच इंडिया घूमने के लिए जेब में पैसे नहीं, बस दिल में प्यार हो, क्योंकि जो बुरा देखन मैं चला बुरा ना मिले बच्चे होंगे वो कहेंगे यार हमें पैदा तो कर गए लेकिन पानी नहीं। लोग यहाँ साइकिल से ऑफिस आएंगे, उन्हें 5% सैलरी में बोनस मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्लोबगस्ट में। मैं आप सभी के साथ शालू मिश्रा। ये वक्त, ये दौर जहां नवीनीकरण की दुनिया में हम ये भूल चुके हैं कि शुद्ध पर्यावरण हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य को लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, नवाबों के शहर से हमारे एक युवा पीढ़ी संपूर्ण शुक्ला जी, जिन्होंने ये ठाना है कि वो साइकिल यात्रा करेंगे और देश भर के लोगों में ये जागरूकता फैलाएंगे कि शुद्ध पर्यावरण हमारे जीवन जीने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सबसे पहले हम आपका परिचय जानते हैं। जी, सबसे पहले आपको और सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम संपूर्ण शुक्ला है, जैसा कि आपने बता ही दिया, और मैं एक रेडियो जॉकी हूँ। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में वॉइस ऑफ यूथ प्रोग्राम को होस्ट करता हूँ। तो एक दिन मन में ख्याल आया कि हमारा जो जीवन है वो प्रकृति पे ही आधारित है, और नेचर के बिना तो हम अपने लाइफ की कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। विदाउट नेचर वी कांट सर्वाइव इवन फॉर ए सेकेंड। तो ये बस मन में ख्याल आया कि लगता है कि जैसे हमारे लिए अगर जीवन में आए हैं तो पढ़ाई करना ज़रूरी है, अपने करियर को बनाना ज़रूरी है, तो वैसे ही हमें जिस चीज़ से जीवन मिला है लाइफ में और जो हमारा देश है, तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि उस देश को एक बार ज़रूर घूमें, उस देश की तरक्की में अपना योगदान दें, और ये जाने कि हमारी प्रकृति क्या है, उसने कैसे हमें ये जीवन दिया है, और हम उसकी छाँव में कैसे पल बढ़ करके खूब तरक्की कर रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि ये इनका 25वां राज्य है जिसमें अपनी यात्रा लेकर आए हैं। अभी तक ये 16,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप अब हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि ये ख्याल आपके मन में कैसे आया? देखिए, ये मन में मेरे जो ख्याल आया है वो कह सकते हैं इस तरह आया, क्योंकि इंडिया जो है बहुत ही ब्रॉड कल्चर के लिए जाना जाता है, जहाँ पर अच्छाइयाँ भी हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आप अगर नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, उत्तर पूर्व भारत, तो वो एकदम आज भी उसी कल्चर को लेते हैं जो एकदम नेचर से जुड़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में एक वैली है जहाँ पर आज भी वो लोग फार्मिंग बिल्कुल नेचुरल तरीके से करते हैं, कोई भी पावर रिसोर्स नहीं यूज़ करते, तकनीक नहीं यूज़ करते, या जानवरों से खेती नहीं कराते, सब मैन पावर पे बेस्ड होता है। तो जब इंडिया की बात आती है तो बहुत सारे अलग अलग सपने आ जाते हैं। लद्दाख में जाइए तो आप वहाँ पे टूटे हुए तारों को देख सकते हैं, या बहुत अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज़ की चीज़ों को। तो मुझे लगा कि लाइफ में कुछ करिए या ना करिए, इंडिया एक बार ज़रूर करिए, घूमिए, क्योंकि ऐसा मैंने ही नहीं कहा, बहुत सारे इंस्पिरेशनल जो हमारे एक्टर्स हैं, पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि लाइफ में कुछ करो या ना करो, एक बार भारत ज़रूर घूमो, क्योंकि भारत घूमना बहुत ही सस्ता है। तो बस ये ख्याल आया, और हमें लगा कि लाइफ में हम सब कमाते ही रह जाते हैं, लेकिन जीवन में जो अपने साथ ले जाते हैं वो होती है हमारी इनर सोल, और अपनी यादें ही जो है वो हमारे लिए हमेशा जीवित रखती हैं हमें। तो बस ये ख्याल आया। तो ये बताइए कि क्या भारत घूमना वाकई में सस्ता है? जी बिल्कुल, भारत घूमना सस्ता है। देखिए, 60,000 रुपए से घूमना शुरू किया और आज पैसे भी नहीं होते हैं जेब में, फिर भी मैं 25 राज्य घूम करके आ गया। 6 राज्य मैंने घूमे थे जब हमारे जो पैसे हैं वो ख़त्म हो गए, और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मुझे जो 6 महीने में एक्सपीरियंस हुआ था वो ये हुआ था कि हमारे देश की एक प्राचीन संस्कृति सभ्यता है कि अतिथि देवो भव। आप सब ने भी सुना होगा। तो लोग यहाँ तक मेहमानों की तरह ले जाते हैं, अपने घरों में रखते हैं और होस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते हैं जो पैसे नहीं लेते हैं, वो अपने होटल में स्टे देते हैं। जैसे लद्दाख मैंने 106 रुपये में 15 दिन बिताए। तो लद्दाख सोचिए, कौन जा सकता है 106 रुपये में 15 दिन बिता सकता है। और दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है जो उमलिंगला पास, हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, वहाँ तक मैं पहुँचा साइकिल को लेकर के। और इतनी ऊंची सड़क पर जाकर जब आप इस तरह पहुँच सकते हैं बिना पैसों के, तो मुझे लगता है सचमुच इंडिया घूमने के लिए जेब में पैसे नहीं, बस दिल में प्यार होना चाहिए। आप जो जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे जो हमारी युवा पीढ़ी है इसकी क्या प्रतिक्रिया रही है? अभी तक युवा पीढ़ी की ही सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया रही है। आपको बता दें कि ना ही मेरे साथ कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट है, ना ही कोई मैंने स्पॉन्सरशिप ली है जो मुझे पैसों से सहयोग कर रहे हो, लेकिन मैंने देखा आज का युवा जो है वो कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपने जीवन में क्या कर रहा है उससे नहीं मतलब। लेकिन जब हम जैसे साइकिलिस्ट निकलते हैं जो देश के लिए काम करते हैं, तो वो बहुत अवेयर होते हैं। स्पेशली मेरी 60% जो हेल्प है वो यूथ करते हैं। ओके जी।
तो ये बताइए, आप ये जो उद्देश्य लेकर निकले हैं, इसमें आप सरकार से क्या मांग रखते हैं? देखिए, मैं सरकार से कोई उम्मीद नहीं करता हूँ, बस मैं ये कहता हूँ कि जो आम लोगों के हक होते हैं उन हक को उन्हें देना चाहिए। जैसे मैं बहुत सारे ऑफिसेस में जाता हूँ, यहाँ तक डीसी ऑफिस गया या डीएम ऑफिस भी गया, न्यूज़पेपर के जो बड़े बड़े यहाँ पर ऑफिस है नोएडा में, तो जब मैंने 25 राज्य घूमे तो मुझे लगा मेरा जो मिशन है वो दूर दूर तक कैसे पहुंचेगा। तो मुझे लगा आज तक या जो बड़े मीडिया चैनल है वो हमारी खबर को छापेंगे। तो जब हम उनके पास पहुंचे तो वहाँ पे जो रिसेप्शन होता है वहाँ तक भी जाने का मौका नहीं मिला। गार्ड शुरू में ही कहते हैं कि हमारी आईडी पर मेल कर दो और ऐसे तो आप मिल नहीं सकते। तो जब हम वहाँ मेल करते हैं तो उस मेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। शायद मुझे लगता है कि नेचर के लिए उनकी जो दिलचस्पी है वो नहीं है। और एक वाकया मैं बताना चाहूँगा, कुछ दिनों पहले का है, जब मैं दिल्ली हरियाणा हाईवे पे था, एक पत्रकार थे, शायद उन्होंने मेरी बहुत सारी फोटोज़ खींची और कहा कि हम ज़रूर आपका आर्टिकल प्रिंट करेंगे। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारे मिशन में जुड़ रहे हैं, जो कि आम जनता पर ही सहयोग है, आप सबका ही सहयोग से ये भारत की यात्रा हो रही है। फिर जब मैंने 2 दिन बाद उन्हें मैसेज किया कि सर क्या ये जो मेरी प्रिंट हुआ आर्टिकल है, जो मेरी न्यूज़ है, क्या पब्लिश हो गई, तो उन्होंने कहा सॉरी हम आपकी जो न्यूज़ है उसे पब्लिश नहीं कर सकते। मैंने पूछा रीज़न, उन्होंने कहा आपके 5000 फॉलोअर नहीं है। ये मैसेज मेरे पास अभी भी रखा है उनका, मीडिया के बंदे थे वो कि नहीं पता, लेकिन उनका ये मैसेज है। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि सर चोर उचक्कों की जब आप खबर छापते हैं तो उनके कितने फॉलोअर्स होते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल भी किसी चीज़ को बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो बुरा देखन मैं चला बुरा ना मिला कोई, जो मन देखा आपने मुझसे बुरा ना कोई। आप जो ये उद्देश्य लेके चल रहे हैं पर्यावरण संरक्षण का, इसमें आप क्या चाहते हैं कि लोग कैसे आपके इस मिशन में जुड़ सकते हैं? जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। मेरा एक सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पेज है RJ ऑन रोड, जिस पर मैं बहुत ही कम एक्टिव रहता हूँ, लेकिन उसके दौरान मैं चाहता हूँ कि 1 करोड़ लोगों को मैं मोटिवेट कर पाऊँ। और 1 करोड़ लोगों से मेरी ये मदद है कि वो मेरी तरह साइकिल की यात्रा ना करें। अगर उनका दिल है तो वो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं है कि प्रकृति के लिए करें। बस प्रकृति का आप दोहन ना करें, उसे नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो पहाड़ों पर जाते हैं राइडिंग करने, घूमने के लिए, अक्सर मैंने देखा वो लोग वहीं पर प्लास्टिक फेंक देते हैं और लेकर तो पानी बहुत खुशी से जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता है, लेकिन बॉटल्स को वहीं फेंक देते हैं, चिप्स के पैकेट हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप प्रकृति की बहुत ज़्यादा परवाह मत करिए, बस उसे गंदा करने से बचिए, उसके बारे में ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रकृति से ही हमारा जीवन है। हम जी कर चले जाएंगे, बट जो हमारे बच्चे होंगे वो कहेंगे यार हमें पैदा तो कर गए लेकिन पानी नहीं छोड़ा हमारे लिए। वाटर लेवल डे बाय डे जो है डाउन होता जा रहा है। और आप माहौल देख ही रहे हैं, नोएडा जैसे शहरों में आज साइकिल की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ साइकिल ट्रैक बने हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी ऑफिस स्कूल्स में ये एक रूल होना चाहिए कि जो भी लोग यहाँ साइकिल से ऑफिस आएंगे उन्हें 5% सैलरी में बोनस मिलेगा, या जो भी लोग साइकिल से स्कूल जाएंगे उन्हें बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। तो मुझे लगता है जल्दी सब लोग साइकिल चलाना शुरू कर देंगे और ट्रैफिक भी कम होगा और शायद पॉल्यूशन भी मुझे लगता है काफ़ी हद तक कम होगा, एक्सीडेंट से हमारी बचत होगी। तो ये सिर्फ साइकिल नहीं, एक बहुत बड़ा जरिया है लोगों के दिल में पहुँचने का, लोगों से प्यार करके बातें करने का, क्योंकि जब आप साइकिल से जाते हैं तो हर किसी से मुलाकात हो जाती है, कोई भी आपको रोक कर बातें कर लेता है, कोई भी आपसे अपने दिल के हाल कह देता है। तो अच्छा, जैसे इतनी सारी बातें आपने बताई कि साइकिल से यात्रा करने की क्या क्या जैसे अच्छी बातें हैं, लेकिन ये बताइए आपको ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया मुझे सही पूछा आपने, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। बस मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि लोग 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा साइकिल से करते हैं या लोग पैदल जाते हैं। तो मुझे लगा कि हम नई पीढ़ी के तेवर और नई पीढ़ी के कलेवर हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे साथ साथ प्रकृति को भी फ़ायदा हो, मैं लोगों से मिल पाऊँ, लोग मुझसे मिल पाएँ। और नेचर को वास्तव में हम कुछ नहीं दे सकते हैं, उससे सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन जो लालच है, हम जब प्रकृति से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं ज़रूर हमें कुछ मिलता है, लेकिन जब हमारे मन में लालच होती है तो शायद हम बहुत कुछ खो देते हैं। तो निस्वार्थ जीवन में जो जीवन है वो बहुत ही खूबसूरत है। जैसे मैं निकला था तो मेरा कोई सेल्फ मोटो नहीं है, इससे जो मिल जाए वही अच्छा है, और आज भी अच्छा लगता है मुझे, जो मिलता है वही बेहतर होता है। जैसे आप मिले और मेरी जर्नी को लोगों तक पहुंचाया, सो दिस इज़ रियली वेरी बिग थिंग। सो थैंक यू वेरी मच ग्लोबकास्ट, और मैं आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि ऐसी शाम में एक महिला होकर जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ डरती हैं निकलने से, लेकिन आपको बताऊँ बहुत सारी लड़कियाँ भी अब साइकिल से इंडिया टूर करती हैं, अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड टूर करती हैं। तो ये बड़ी बात है कि आजकल हम यंगस्टर्स यूथ अपने नेचर के लिए, देश के लिए बाहर आ रहे हैं। तो ये मेरे को लगता है बहुत ही अच्छी बात है और काफ़ी प्रेरणा की बात है जो हमें हर किसी से सीखने को मिलती है। थैंक यू सो मच संपूर्ण शुक्ला जी, आपने इतना समय हमें दिया। आपको बता दें कि इनका जो शेड्यूल है काफ़ी बिजी है, काफ़ी घूमने फिरने के बाद हमने इनका ये समय पाया है।
और जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने भी आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि आप साइकिल यात्रा करेंगे तो ही आप प्रकृति को बचा सकते हैं, लेकिन हाँ, प्रकृति को दूषित करने से बचिए। ऐसा कोई भी कदम मत उठाइए जिससे आपका ही जीवन संकट में आ जाए और आने वाली पीढ़ी को संकट हो। धन्यवाद, देखते रहिए ग्लोबगस्ट। थैंक यू।